पिछले क्लास के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, उसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन था जिसका हमारे पास रूट्स नहीं निकल रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था कि कभी भी हमें रूट्स का सम निकालना हो तो इसका फ़ॉर्मूला था -b/a। ये हमने फ़ॉर्मूला पढ़ा था और इनका प्रोडक्ट निकालना हो तो उसका फ़ॉर्मूला क्या पढ़ा था? c/a पढ़ा था। अब देखिए, हमने ना यहाँ पे इसका हमने तरीका सीखा था कि जब भी हमें सम निकालना हो या फिर प्रोडक्ट निकालना हो तो हम तो फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं। किंतु ये जो क्वेश्चन हमने लिया था ना, ये रैंडमली लिया था मैंने उस टाइम पे, तो देखिए इसके रूट्स नहीं निकले थे। अब रूट्स नहीं निकले हैं तो मतलब क्या होगा इसका? तो मतलब होगा कि ये नंबर्स कैसे थे? इमेजिनरी नंबर थे। और इमेजिनरी नंबर कब होते हैं? जब मेरे पास डी क्या हो जाता है आपका? छोटा हो जाता है किससे? 0 से। तो मुझे कुछ भी चेक नहीं करना है यहाँ पे, मुझे क्या चेक करना है कि क्या डी 0 के बराबर है या फिर नहीं। तो देखिए डी तो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए निकालते हैं एक बार डी की वैल्यू, कि डी की वैल्यू क्या होती थी? डिस्क्रिमिनेट हम किसको बोलते थे? b² - 4ac। यानी कि हमने एक तरीका निकाला था ना वहाँ पे कि 8 को 91 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इसे 30 × 7 करूँगा। किसी भी नंबर से ना पॉसिबल नहीं बन पाया कि इसके रूट्स क्या होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि रूट्स कैसे निकालते हैं, वो भी सीखा था, कहाँ पे मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, रूट्स को जल्दी से निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। बट कई बार ना हमारे पास रूट्स नहीं निकलते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं इन फॉर्मूलोज़ का कि इनका सम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। क्योंकि हर बार हम प्रोडक्ट नहीं निकालने बैठेंगे या फिर रूट्स नहीं निकालने बैठेंगे, हमें जल्दी से ना स्मार्ट अप्रोच भी साथ साथ में क्या करनी होती है? अप्लाई करनी होती है पेपर में। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला था। अब देखिए यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं कि डी क्या था, तो v² यानी कि 32 का स्क्वायर करेंगे -4ac, यानी कि 4a 8 था, c कितना है मेरे पास यहाँ पे? 91 था। 32 को मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे पता है कि नंबर कितना बनने वाला है। तो देखिए, अगर हमें एक मेथड पढ़ा था नियर बाय 50 नंबर और एक हमने क्रॉस मल्टीपल भी पढ़ा था, तो आप चाहे इन दोनों में से किसी भी नंबर से कर लीजिए। मान लेते मैं क्रॉस में कर लेता तो 2 2 जा 4 एंड मल्टीपल करेंगे तो 6 एंड 6 12, तो 12 का लगेगा 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 करेंगे तो 10। यानी कि इसका तो हमें पता था कि कितना होता है 1024 माइनस। अब देखिए 8 से पहले मल्टीपल कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 9 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। यानी कि यहाँ से मुझे क्या माइनस करना है? 7 to 8 माइनस करने हैं। अब देखिए सॉरी, ये तो यहाँ से मल्टीपल करके आया, अब 4 से भी तो मल्टीपल करना है। 4 से मल्टीपल करेंगे 32, 3 8 और 3 11, 1 बचेगा। 28 और 1 कितना बन जाएगा? 29। यानी कि पूरा नंबर कितना माइनस करना है? 2912 करना था। अब देखिए ये जो नंबर था ना, अब मेरे पास इसमें से 1024 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो नंबर कितना आएगा? 8। 8 यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ पर भी 1 बचेगा तो 8 1 9 और यहाँ से कितना बनेगा? 1। यानी कि पूरा का पूरा नंबर -81888 आया। तो देखिए मैंने बोला कि डी क्या होता है? छोटा हो जाता है 0 से। तो देखिए ये माइनस में है और माइनस वाला तो 0 से भी छोटा होता है। तो यानी कि डी क्या था? छोटा था। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास? रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर बराबर आते हैं, दोनों सेम सेम आते हैं, रूट्स आर सेम। ठीक है, और डी अगर बड़ा हो जाता है तो रूट्स कैसे आते हैं? रियल नंबर आते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। डी जब छोटा हो जाता है तो इमेजिनरी नंबर बनते हैं, इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ना ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला और हमसे आंसर में पूछा क्या गया था? इनके जो रूट्स थे ना उनका सम क्या होगा? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का सम का फॉर्मूला था ये वाला, तो हमने अप्लाई किया था ये वाला वहां पर भी। तो 91 सॉरी -32 माइनस बी डिवाइड बाय ए कितना है? 8। माइनस से माइनस खत्म, 8 से करेंगे तो 4। ये तो मैंने 4 आंसर निकाला था। तो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजिंग बनती है कि इसके रूट अगर हमें निकालने ही हों तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए तब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पेपर में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने रैंडमली लिया था। और एक बात देख लेते हैं कि क्या वाक्य सही आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइड बाय
2a। तो देखिए माइनस b, तो माइनस b कितना था, माइनस के 32 था, प्लस माइनस अंदर के रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, और जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है आपकी, जिसकी वैल्यू निकाली है, और वो वैल्यू इस कितनी आई है आपकी, वो वैल्यूज आई है माइनस के 1888 आपकी आई है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 188 आपकी इस तरीके से डिवाइड बाय 2a। 2a का मतलब होगा यानी कि 2 इंटू ए हम करेंगे 8, इस तरीके से 2 इंटू ए। अब देखिए माइनस माइनस तो हो गया यहाँ पे ख़त्म, तो मेरे पास क्या नंबर आएगा यहाँ पे 32 प्लस माइनस में माइनस के 188 इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे 16 लिख सकते हैं। अब मैं इसको ना अगले वाले पेज पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि हमें निकालने में थोड़ा सा आसानी रहे कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो मेरे पास बना था 32 प्लस माइनस रूट में माइनस 188 डिवाइड बाय 16। अब देखिए ना इस नंबर को मैं सॉल्व करूँगा इस तरीके से कि इसके बाहर मैं क्या क्या कॉमन चीज़ें ले सकता हूँ। तो देखिए 188 था, 2 से करेंगे, पहले 9 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 4 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर आपका 2 पे चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 पे जाएगा 8, फिर 2 से 3 पे जाएगा और 6 पे चला जाएगा, 2 से जाएगा 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा एंड 8 पे चला जाएगा, फिर से 2 से चला जाएगा बट 2 5 और मेरे पास कितना बच गया और एक 9। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो मतलब ये हुआ ना, ये सारा का सारा आपका इस तरीके से आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से आएगा, इंटू फिर 59 भी आएगा आपका। तो मतलब ये हुआ मुझे अंदर क्या बनाने थे, पेयर बनाने थे। जैसे पेयर बनेंगे वो नंबर बाहर, तो एक पेयर दूसरा पेयर, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बना। तो मतलब ये हुआ, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ प्लस माइनस में, सॉरी 2 पेयर थे तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएंगे और अंदर कितना बचेगा 2 इंटू 59, और वो भी किसमें, माइनस के। अब डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 16 करेंगे, 16 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बना क्या 32 प्लस माइनस 2 दूनी 4, अंदर कितना है 118 ही एक प्रकार से डिवाइड बाय 16। अब देखिए वैल्यूज़ को मैं इन्हें ना, हमने पीछे भी सीखा था पावर एंड सर्च के केसेस में कि इन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 16 प्लस माइनस में आगे नंबर था 4 माइनस के 118 डिवाइड बाय 16। देखिए 16 से मैं काटा 2 पे चला गया, 4 से काटूंगा 4 पे चला जाएगा, तो यानी कि इसमें मेरे पास वैल्यूज़ क्या बनी यहाँ से 2 प्लस माइनस आपके माइनस के 118 डिवाइड बाई 4। अब देखिए इस वैल्यू को मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसे लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, यानी कि माइनस 1 मल्टीपल रूट के आपके 118 माइनस में, या 118 को अलग कर दूं तो यहाँ से बनेगा क्या 118 रूट में और साथ में आयोटा, क्योंकि जब भी माइनस अंदर आता है किसी भी रूट के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो देखिए यहाँ से बना क्या, तो मैं इसको ना एक प्रकार से वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ना 2 रूट आ गए, मान लेते यही रूट था, एक बार प्लस किया तो मेरे पास माइनस के 118 आए, या आयोटा भी बोल सकते हैं +4। दूसरा मेरे पास आया 2 माइनस के माइनस सॉरी 2 माइनस माइनस के 118 डिवाइड बाय 4, ये 2 रूट्स हैं। अब मैंने बोला था कि हमें क्या करना था, अल्फा तथा बीटा निकालने थे, और जिनका हमने आंसर कितना निकाला था, आपका 4 निकाला था। यहाँ से कितना आंसर निकाला था, 4 निकाला है। तो देखिए अब मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या बनेगा, तो देखिए 2 प्लस आपके इस प्रकार से माइनस के 18 डिवाइड बाई 4 प्लस करेंगे 2 माइनस रूट के माइनस के 118 डिवाइड बाई 4। तो देखिए यहाँ से बना क्या, ये तो आपका प्लस का था, ये माइनस का है, तो ये तो ख़त्म हो गया पूरा ही। 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना बनेगा 4, तो यहाँ से भी आंसर कितना बना, मेरे पास 4 ही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, आंसर निकालना है। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए देखिए जी, आगे हमारे पास नंबर आए थे यहाँ पे, यहाँ से भी आंसर कितना निकला, 4 ही निकला। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करने थे, इनके आंसर निकालना था। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था जो कि हमने रैंडमली लिया था और इसका आंसर कितना लगेगा, 4 लगेगा। क्लियर है सभी को? चलिए जी ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 9x² प्लस 8 k माइनस 5x प्लस 64 इक्वल टू 0 आर इक्वल के किस मान के लिए कि द्विघातीय समीकरण 9x² प्लस 8 k माइनस 5 0 हो। अब यहाँ पे ना एक चीज़ दे रखी है कि मूल कैसे हैं आपके समान है, यानी कि जो रूट्स होंगे वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मुझे बताओ कि जो रूट्स होते हैं वो कब इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होंगे। यानी कि अगर 1 2 है तो दूसरा भी दूसरा ही होगा। इक्वल है मतलब इक्वल कब होते हैं, जब डी क्या हो, मेरे पास 0 हो, और डी क्या होता है, b² माइनस 4ac डिवाइड इक्वल टू 0 के बराबर होगा। डी की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगी। तो b का हमने एक पढ़ा था, b² कितना हो जाएगा, 4ac, क्योंकि जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ठीक है जी, ये मेरे पास बना b² इक्वल टू 4ac। बस मुझे यही वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, a कितना था, 9 था, b कितना होगा, तो b होगा, इस x को छोड़ दो, बाकी जितना भी बचेगा वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, b होगा। 8 k माइनस के 5, c क्या है इसमें, 64 होगा। तो ये a है, ये b है, और ये आपका c रहेगा। इस तरीके से मुझे मिल गया। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज बनेगी k की, क्योंकि k तो यहाँ दे रखा है, तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी इस वाले फॉर्मूले से। तो b दे रखा है 8² k माइनस 5 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि b² करना था तो मैंने कर लिया। 4 a कितना है 9, c कितना है 64, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये 64 बनेगा। तो ये जब यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा 64 से, तो ये नंबर कट जाएगा। तो ये नंबर तो कट गया। अब k माइनस 5 था, जब ये स्केल जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में बन जाएगा। और रूट में कितना आएगा, यहाँ पे 36 था, और यहाँ पर कितना बनेगा, प्लस माइनस में 36 आएगा। तो देखिए यहाँ से बना क्या, k माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस में 6 आया। k की वैल्यू जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो कितना बनेगा, प्लस के 5 बनेंगे। तो देखिए जी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, तो वैल्यूज़ बनी मेरे पास, एक बार प्लस के 6 और आगे प्लस के 5, तो बना 11। एक बार माइनस का 6 और प्लस के 5, तो रिजल्ट आया माइनस का 1। तो वैल्यूज़ क्या बनी, तो रूट्स बने मेरे पास यहाँ पे 11 एंड माइनस के 1। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए जी दूसरे कंसेप्ट पे देखते हैं। कंसेप्ट में बोला है, if one root of the equation 16x² minus 133x plus k² equal to 0 is reciprocal of the other roots, then the values of k is द्विघात समीकरण। ठीक है जी, तो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टे, यानी कि एक मूल बोला है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, यानी कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, उल्टा है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो 1/ नीचे आ जाएगा, तो ये नंबर आएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो होगा क्या, ये आपके आपस में कट जाएंगे नंबर्स आपस में। अगर ये दोनों नंबर्स कट गए तो वैल्यूज आई क्या मेरे पास, कुछ भी नहीं। तो यानी कि ये मैंने लिया क्या था, प्रोडक्ट लिया था ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लूँगा तो मतलब क्या होगा, एक प्रकार से आपका अल्फ़ा मल्टीपल दूसरा जो रूट होगा वो वाला हो जाएगा। यानी कि एक रूट था तो इसका उल्टा कर दिया मैंने। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता क्या है, तो C/A होता है, इक्वल टू यहाँ पे मैं जब काटूंगा तो नंबर कितना बनेगा, 1 बचेगा। इस a को जब दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये वैल्यू मुझे क्या मिल गया, यहाँ से एक प्रकार का आंसर मिल गया मुझे कि जो c है वो a के क्या होगा, बराबर होगा। जब भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक रूट जब दूसरे रूट का इक्वल होता है ना, या सॉरी आपके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो मतलब क्या होता है, जो a होता है ना वही c होता है, जो c होता है वही a होता है एक प्रकार से। तो इसमें क्या था, इसमें वैल्यू दे रखी थी k² और मुझे ना इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी k की।
के स्क्वायर यानी कि किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा, यानी कि ये सी है और ये ए है, ये जो सी होगा किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है जी। अब के स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे निकालनी है के की वैल्यू। ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस में क्या बनेगा, 16, तो प्लस माइनस में रिजल्ट कितना आएगा, 4, तो यानी कि आंसर कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है जी। इस तरीके से हमें क्या निकालना था, इसका आंसर लगाना था। अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि 3x स्क्वायर माइनस 5k प्लस 18 एंड प्लस 26। अब ये रूट दे रखे हैं कि बोला है रियल रूट्स हैं, इक्वल हैं इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन साइन। मैग्नीट्यूड मतलब यानी कि जब साइंस होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं आपके मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। यानी कि एक आपका माइनस है तो दूसरा क्या होगा, प्लस में होगा। यानी कि रूट्स कैसे हैं आपके, रियल हैं। रियल हो सकते हैं ना, प्लस माइनस में हो सकते हैं रियल। आपके जो भी रियल नंबर्स में मतलब जो भी इस लाइन में आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल्स होते हैं। यानी कि 0, 1, -1 ये सारे के सारे रियल्स होते हैं। बस इसमें साइन एक माइनस का आएगा और एक आपका प्लस का आ जाएगा। यही बोला मैग्नीट्यूड का मतलब यही है, बट अपोजिट साइन इन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें बोला है अगर एक अल्फ़ा है, मान लेते एक अल्फ़ा है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक अल्फ़ा है और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि रूट्स क्या हैं, समान हैं, इक्वल बोले हैं, रूट्स आर इक्वल। यानी कि ये 5 है, मान लेते ना 5 है, तो दूसरा क्या होगा, -5 होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। 5 प्लस -5 करूंगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा करूंगा तो मतलब क्या है, प्लस माइनस माइनस 0। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं इनका रूट्स का सम कर दूं तो सम कर दूं और दूसरी तरफ कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये क्या है, माइनस है एक दूसरे के। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला होता है -b/a और यहाँ पे तो बन गया 0, -b = 0। तो मेरे पास रिजल्ट में आंसर कितना आ रहा है कि -b की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बता सकते हैं कि इसमें b क्या है और a क्या है। a तो इसमें कितना है, 3 है। b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी, x को छोड़ दो, बाकी की वैल्यू मेरे पास बन गई 5k + k 18 और इसके बाहर क्या है, माइनस है। ठीक है जी। तो देखिए मुझे b चाहिए था, b मुझे मिल गया। b इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो देखिए बना माइनस और यहाँ पर भी माइनस है 1। ठीक है, यहाँ पर भी -1, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा बाद में प्लस, तो अंदर बचा 5k + 18 = 0। ये माइनस था, ये भी माइनस है, तो ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं तो ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो 5k + 18 क्या है, पॉजिटिव है। 5k + 18 = 0, तो यानी कि 5k = 18 और यहाँ से क्या बनेगा, k की वैल्यू 18/5। ये 18 थे, जब दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के आएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -18/5 आंसर बनेगा। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी। इस तरीके से हमें क्या लगाना था, इसका आंसर लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 3kx²। अब ये इक्वेशन दे रखे हैं और इनका ना प्रोडक्ट दे रखा है 3 के बराबर है। तो देखिए अल्फा मल्टीपल बीटा ये किसके बराबर होंगे, 3 के बराबर होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C/A होता है। ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। C/A किसके बराबर है, आपके 3 के बराबर है। तो देखिए अगर ये 3 के बराबर है तो मुझे यहाँ से वैल्यूज़ क्या मिलेंगी। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ से C चेक करना है। A कितना है, A है मेरे पास 3k और V कितना है मेरे पास, B है यहाँ पे। अच्छा मुझे ना C चाहिए और A चाहिए, तो A तो मैंने लिख लिया, मुझे C चेक करना था, C क्या है। X यहाँ पे है तो मतलब ये B होगा, 25k B आ गया, तो C जो नंबर बचेगा k + 8, k + 8 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो देखिए C की जगह पे तो वैल्यू पुट कर देंगे, k + 8 डिवाइड बाई A कितना है 3k = 3। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके नंबर कितना आएगा, k + 8 = 3 3 जा 9k। 8 यहीं रहेंगे तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो 9k - 8k। ठीक है, सॉरी 1k 1k, तो मतलब बचेगा क्या, 8 = 8k बनेगा, तो 8 से 8 कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
ठीक है जी, इस तरीके से हमें आंसर लगाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 13kx माइनस के 161, ठीक है जी, के एक्स एंड 64 एंड 0, तो इसके ना डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले ना इस इक्वेशन को ना मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ ताकि ना आपको समझ में आए कि ये कैसे सॉल्व होती हैं। हमें पता है कि होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ये सारी की सारी इक्वेशन इस प्रकार से चलती हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मुझे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे तो मुझे स्क्वायर मिल गया, ठीक है जी, तो ये तो मुझे स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे तो मैं छेड़ूंगा नहीं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे मुझे नंबर्स बनाने हैं, तो देखिए आगे था माइनस, तो मैंने लगा लिया माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, ठीक है जी, तो माइनस लगा लिया। अब इस नंबर में मैं देखूंगा एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, यानी कि इन तीनों में ना एक्स है, तो मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ ना यहाँ से, या इन सभी के साथ एक्स को क्या रखूंगा, बाहर निकाल लूंगा, यानी कि इन सभी से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या मेरे पास, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा के स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ से बचेगा के स्क्वायर एंड के स्क्वायर, एंड अगर मैं इसको ना प्लस कर दूं तो ये मेरे पास माइनस का के स्क्वायर होगा, आगे प्लस के 13 के, आगे सॉरी आगे आपका माइनस में कितना आएगा 161 एंड बाहर कितना है माइनस के 64, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ और आगे कि इसको जब सॉल्व करूँगा तो नंबर क्या बनेगा। अब देखिए अगर मैं इस नंबर को ना इस तरीके से बाहर निकाल लूँ, इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो नंबर्स क्या बनेंगे, ठीक है जी, तो नंबर्स बनेंगे यहाँ पे माइनस आएगा और अंदर प्लस हो जाएगा, या तो मैं इस वैल्यू को ऐसे रखूँ या तो मैं इस वैल्यू को ऐसे रखूँ, चलिए मैं इसको ऐसे रखता हूँ। देखिए अब मेरे पास a कितना है 1 है, v कितना है, v मतलब x को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर बचेगा वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, v ही होगा, ये सारा नंबर v है, ठीक है जी, तो ये मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आया v की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 13k माइनस के 161, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 64 है, ठीक है जी, तो ये मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं। अब मुझे बोला था कि इनके जो आपके बोला है योग किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, 0 है, ठीक है, बोला है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज 0, कितना बोला है 0, सम बोला है, सम किसके बराबर है 0 के बराबर, तो माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो माइनस बी इक्वल टू किसका है 0 है, तो यानी कि यहाँ से माइनस बी कितना है माइनस के स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करनी है हमें, माइनस के स्क्वायर प्लस 30k माइनस के 161, अब इन सभी के बाहर क्या है माइनस भी है, तो माइनस इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है, तो ये मुझे ना एक प्रकार से क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक एक प्रकार से इक्वेशन दिख रही है, कि ये बना क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मुझे, ठीक है। और अब यहाँ से ना अगर मैं वैल्यूज़ को ना निकालना चाहूँ या फिर इसको ना डायरेक्ट भी निकाल सकता था कि v की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यानी कि माइनस बी की वैल्यू 0 आ रही है, अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूं तो वैसे भी कर सकता हूँ ना डायरेक्ट, मुझे ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहाँ से भी आंसर बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस वैल्यू को 0 मान लूँ तो बनेगा मेरे पास बना क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 माइनस 64 इक्वल टू 0, यही बना। तो यानी कि जैसे ये वैल्यूज बनी तो इसको मतलब ये पूरा 0 हो गया ना एक प्रकार से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, ये माइनस का जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस में 64, तो x कितना आया प्लस में 8 और माइनस में 8 एक बार, तो ये मेरे पास बना। बोला था दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस एक बार प्लस का 8 है माइनस माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 8 करेंगे तो कितना बनेगा 16, इसका जो सही आंसर आएगा 16 आएगा, ठीक है। लास्ट में भी निकालेंगे देन तब भी आपके पास आंसर कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा, इस चीज़ का आपने क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है जी, क्लियर है सभी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ac ax प्लस 15 इक्वल टू 0,
बोला इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतनी है इज 3/2, एक रूट जो है ना वो किसके बराबर है 3/2 है, ठीक है जी। दूसरा रूट जो होगा ना बीटा, वो मुझे पता नहीं कि क्या है, तो बीटा ही होगा। दूसरा रूट क्या होगा मेरे पास, बीटा ही होगा एक प्रकार से, ठीक है। एक रूट ये है तो दूसरा रूट मेरे पास ये वाला होगा, ठीक है, क्लियर है। अल्फा और बीटा ये होते हैं, एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट निकालना है मुझे। बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, जो रूट्स होंगे उनके स्क्वायर निकालने हैं और उनका क्या करना है, सम निकालना है एक प्रकार से। तो कुछ भी नहीं करना है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर मुझे ए और बी तथा सी पहले फाइंड करने हैं कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो देखिए ए मेरे पास है यहाँ पर ए, ठीक है, ये ए है। बी की वैल्यू कितनी है 4a है माइनस के, सी की वैल्यू कितनी है 15 है। ये मेरे पास ए बी सी की वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है जी। अब ना व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर, अगर व्हाट इज द सम बोला है तो क्यों ना मैं इससे यहाँ से सम निकालने की ट्राई करूँ कि सम कितना निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का। तो देखिए सम निकालूंगा ना तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन लेते हैं ना सबसे पहले कि सम का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है जी। और इन दोनों को सम करना है 3/2 प्लस बीटा। अब देखिए -b की वैल्यू क्या है, b तो मेरे पास दे रखा है, तो -4a डिवाइड बाय a की वैल्यू कितनी है, a ही है, a है, माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ पर कितना है 3/2 प्लस बीटा। अब देखिए a से a भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आया मेरे पास 4a इक्वल टू 3/2, सॉरी 4 ही बचा है, यहाँ पे a नहीं बचा है, प्लस बीटा। अब इसे मैं जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस करूंगा तो 4 - 3/2 इक्वल टू बीटा। अब यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा 2, यहाँ पर 8 - 3 करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 - 3 करूंगा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 5, 5/2 मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई, 5/2 मेरे पास क्या आई, बीटा की वैल्यूज आई हैं। अब इसी बीटा की वैल्यू को ना एक अल्फा एक बीटा, तो यहाँ पे 5/2 आई। बोला था दोनों के रूट्स का हमें क्या करना है, वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 9 25 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, इनको एलसीएम लेंगे 4, 25 और 9 होते हैं मेरे पास 34, 2 से काटेंगे 17, यानी कि 17/2, 17/2 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये एक प्रकार के क्वेश्चन कैसे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं। अगर क्वेश्चन अगर ऐसे बनेंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ना 1-2 बार फिर से ट्राई करेंगे आप सारे, और फिर इनके बाद हम करेंगे क्वेश्चन की शीट। इसके बाद जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कंसेप्ट को कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि रूट्स फाइंड कैसे करने हैं, रूट्स फाइंड कैसे करने हैं, रूट फाइंड करने सीखे थे। फिर जो रूट्स थे ना, रूट से हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने ना कुछ फॉर्मूले पढ़े, यानी कि d = 0 हो तो रूट कैसे होते हैं, तो रूट्स होते हैं इक्वल, ठीक है, यानी कि इक्वल मतलब सेम। d जब आपका >0 होगा तो रियल नंबर होते हैं, रूट्स आपके रियल होंगे, रियल मतलब डिफरेंट नंबर आ सकते हैं वहाँ पे। d जब आपका <0 होगा तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, और आज सबसे पहले इमेजिनरी नंबर पढ़े। इमेजिनरी नंबर को सॉल्व नहीं निकाला जा सकता है कि इसकी वैल्यूज़ क्या बनेंगी, ठीक है, माइनस आता है जिसमें रूट के अंदर। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा याद रखेंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, अल्फ़ा मल्टीपल बीटा यानी कि इनका प्रोडक्ट c/a। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, इनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। क्लियर है सभी को, किसी का कोई डाउट होगा तो जल्दी से पूछिए कि कोई डाउट है। चलिए ठीक है, बाकी हम करेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन की जो शीट रहेगी वहाँ से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से उन्हें सॉल्व करते हैं। चलिए जी ठीक है, थैंक यू।